जय श्री माता जी। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी हमें सारे विश्व की सभी शुद्ध आत्मा और संत आप ही का श्री चरण कमल पर आप ही के साथ ध्यान करने हेतु उपस्थित हुई है। माँ कृपया आप हमें ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। माँ आप हमें ध्यान की योग्य बनाइए। परम पूज्य श्री माता जी आप ही की इच्छा अनुसार हम आप ही के साथ ध्यान करना चाहते हैं। कृपया आप अनुमति प्रदान कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी आप ही के श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। माँ की बिंदी पर देखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी ने कहा है, गीता में गीता का सार बताया हुआ है, योग क्षेम बहम महम, मतलब पहले योग मतलब हम परमात्मा के साथ योग, हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ योग, हमारे आत्मा को परमात्मा के साथ योग बिना हम आगे कुछ नहीं कर सकते। और क्षेम मतलब लक्ष्मी तत्व। तो हम जैसे ही हम परमात्मा के साथ योग करेंगे तभी हम क्षेम मिलेगा, लक्ष्मी तत्व। जैसे कि हमारा नाभि चक्र है, नाभि चक्र का आगे हमारा ध्यान का गति तभी बढ़ सकता है जब हम परमात्मा के साथ योग करेंगे।
तो परमात्मा के साथ योग कैसे होगा? परम पूज्य श्री माता जी ने हमको आसान उपाय सिखाया और हम श्री माता जी के सामने जैसे दोनों हाथ खोल के बैठेंगे, हमारे अंदर अबोधिता, पवित्रता, गणेश की शक्ति प्राप्त होगा। हम प्रे करके हम परमात्मा का शक्ति मांग सकते हैं। श्री माता जी के पास परमात्मा का शक्ति है, तो हम श्री माता जी की पास दोनों हाथ खोल के बैठेंगे और माँ से प्रे करेंगे, माँ हमें हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। संपूर्ण चित्तो नाभि पर माँ, हमारे नाभि में जो कुछ भी दोष है आप सब जानते हैं माँ। कृपा करके हमारे दोषों को दूर करके हमारी कुंडलिनी शक्ति को आगे बढ़ाइए। श्री माता जी, आप ही तो लक्ष्मी जी है, आप ही तो श्री नारायण है। कृपा करके हमारे नाभि पर आइए और हमें लक्ष्मी तत्व प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त लेफ्ट नाभि पर माँ, आप ही तो गृह लक्ष्मी है। कृपा करके हमारी सांसारिक पारिवारिक समस्त बाधा, समस्त दोष आप दूर कीजिए, ताकि हम ध्यान का स्थिति स्थापित कर सके। हम आपके श्री चरण पर बैठ सके। श्री माता जी, कृपा करके आप गृहलक्ष्मी रूप में हमारे लेफ्ट नाभि पर आइए और हमें गुरु तत्व प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त लेफ्ट नाभि पर गणेश अथर्वशीष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्र स्तं इंद्र स्तं अग्नि स्तं वायु स्तं सूर्य स्तं चंद्रमा स्तं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरं ज्ञानादि पूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्य रूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शांति रूपम बिंदु उत्तर रूपम नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त हम राइट नाभि पर रखेंगे। राइट नाभि पर हमारा राज लक्ष्मी तत्व है। परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो राज लक्ष्मी है, कृपा करके हमारे राज लक्ष्मी तत्व को जागृत कीजिए। कृपा करके आप हमारे राज लक्ष्मी रूप में हमारा राइट नाभि पर आइए और हमें हमारी रोजगार, हमारी जो कुछ भी हमारा फाइनेंशियल, हमारी जोश, जो कुछ भी बाधा है ये सब दूर करके हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी हमारे हाथों में हमारे पास जो कुछ भी है ये तो आप ही का है माँ, आप ही के दिया हुआ है माँ। आप जैसा चाहिए ऐसे आप करिए माँ, आप जैसा चाहते हैं ऐसे करिए। कृपा करके हमारे नाभि के अंदर, हमारे राज लक्ष्मी तत्व के अंदर समस्त दोषों को आप दूर कीजिए। थोड़ी देर संपूर्ण चित्त को राइट नाभि पर ही रखेंगे। फिर मध्य नाभि, संपूर्ण चित्त को मध्य नाभि, फिर हृदय, विशुद्धि, गला पर, फिर कपाल। परम पूज्य श्री माता जी आपने तो हमें क्षमाशील बनाया है, आपने तो हमें त्यागी बनाया है। कृपा करके यीशु कृष्ण की शक्ति हमारे अंदर स्थापित कीजिए माँ। फिर संपूर्ण चित्त बैक आज्ञा पर, सहस्त्रार पर। परम पूज्य श्री माता जी हमारे सहस्त्रार पर आप आइए, हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी हमें निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। निर्विचारिता मंत्र ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बनी सहस्त्रार से गान करेंगे। पहले अगर ये कहने में बड़ा आनंद होता था कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा फलाना है, इसका ठीक करना है, उसका ठीक करना है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बाप है। अब दूसरों को अपनाने में आनंद होगा। ये जो दायरे और सीमित प्रवृत्तियां हैं ये जब टूटेंगी तब आनंद होगा। पहले जो झूठ बोल करके या किसी को दुखदाई बात कह करके आप सोचते थे कि आप आनंद पा लेंगे, अब किसी से एक भी प्रेम की बात करने से अनंत आनंद आए। हमें तो प्रेम से बात करना आता ही नहीं। मैं मनुष्य को देखती हूँ कि इनको तो किसी से प्रेम से बात करना आता ही नहीं। जो भी होता है इतना कृत्रिम और इतना बंधा हुआ, अनैसर्गिक बिल्कुल, उसमें कोई भी स्पॉन्टेनिटी नहीं, उसके अंदर कोई खिंचाव नहीं, वार्मथ नहीं। ऊपरी जबान से हम लोग दूसरों से बात करते हैं, लेकिन सहयोग के बाद
नितांत प्रेम से हम बात कर सकते हैं, एक भी शब्द कह देना और उसका कोई बुरा भी नहीं मानता। अभी आपने देखा इस लड़की को मैंने कहा इस तरह से, हालांकि मैंने उनको एक तरह से डांटा ही था, लेकिन वो समझ गई। सहयोग के आनंद किसी किसी ने तो बहुत पाए हैं, लेकिन जब तक आप गहरे इसमें उतरेंगे नहीं, तब तक कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स में हजारों में से कम से कम कुछ नहीं तो आधे लोग पार हो जाते हैं और उसके बाद बैठ गए घर में बैठ गए, फिर कहीं कहीं मिल जाते हैं, माँ हाँ उस दिन बड़ा आनंद आया था मुझे। फिर क्या हुआ भाई? फिर मैं उसी आनंद में बैठी रही। फिर क्या हुआ? फिर एक गुरुजी आए थे, उसको मैंने पैर छुए, उस दिन से मेरा आनंद आया। तो तुम गई क्यों उस गुरु के पास? अरे तुमको किसी के पास जाना ही था तो किसी मांगने वाले के पास जाते, जिसको जरूरत है उसके पास जाते, उससे कहते। तुम ऐसे आदमी के पास गई क्यों? उसकी वजह ये कि आपकी दृष्टि अभी पूरी खुली नहीं, आपने वाइब्रेशंस पहचाने नहीं, आप ऐसे आदमी के पास पहुंच भी नहीं सकते। मैंने बच्चों को देखा जो रियलाइज सोल्स होते हैं, वो अगर ऐसा कोई आदमी देखते हैं घर में आते हुए तो दूसरे दरवाजे से भाग जाएंगे या रोना शुरू कर देंगे। छोटे बच्चे होंगे कि ये कैसा आदमी आ गया, कुत्ते होंगे भौंकने लग जाएंगे। ऐसे आदमी का कोई फोटो देख लेंगे तो उस पर भौंकना शुरू कर देंगे। और अगर आप सहयोग से भी नहीं पहचान पाते कि कौन सा आदमी क्या है, ये क्या कर रहा है, ये किस तरह से हमें बता रहा है, इसमें कोई अर्थ है या नहीं है, फिर वो सहयोगी भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर आप इसको नहीं पहचान पाते तो अभी तक आपने अपने वाइब्रेशन से पहचाने नहीं। तो वाइब्रेशन में गहरा उतरना पड़ेगा, हर एक चीज में गहराई आनी पड़ेगी। गहराई क्यों नहीं आती? हर बार यही प्रश्न होता, क्यों नहीं? क्योंकि आप अपने प्रति इतनी इज्जत है, आप अपने को जानते नहीं कि आप क्या है। मनुष्य अपने को जानता नहीं कि वो क्या है। अब सबने कहा कि भाई हाँ तू ये नहीं जो बाहर दिखता है, तू अंदर जो है सो है। ये तो कहना हो गया, अब तो मैंने तुम्हें दिखा दिया ना। अगर मनुष्य पार होने के बाद भी अपनी पहचान पूरी नहीं कर लेगा तो फिर कब करेगा? अपने प्रति पूर्णतः श्रद्धामय होना चाहिए। माता जी के दर्शन के लिए सब लोग उत्सुक हैं, लेकिन अपने दर्शन के लिए पहले होइए, पहले अपने दर्शन करिए, अपने को हार पहनाइए, अपनी आरती उतारिए, अपने को देखिए। लेकिन अपना तो खोया हुआ, अपना तो छिपा हुआ है। अपने का जागरण पूरा जब होगा तो फिर आप स्वयं देख सकते हैं। अपने को देखना सीखना चाहिए। और आपका दर्पण समाज, आपका दर्पण समाज। समाज में एक मनुष्य विचरता है, उसके लिए लोग कहते हैं कि बाप रे ये कौन आदमी आ गया, कैसे आ गया, एकदम मैग्नेटिक, स्वच्छ निर्मल भी, अंदर बाहर एक डिग्निफाइड, एकदम से देख के साथ लगता है हाँ कितनी निर्मल इसकी दृष्टि, प्रेम भरा हुआ। देखते साथ समाज कहता है हाँ क्या, वो मर जाए चाहे 100 साल हो जाए, 2000 वर्ष हो जाए, 5000 वर्ष हो जाए, वो जिस मिट्टी में गड़ेगा वो मिट्टी भी उसका सुगंध फैलाएगी। एक मनुष्य होता है वो ऊपर से बड़ा ढोंग बना करके आता है, तिलकधारी, फलाना ढिकाना, मैं अमका हूं टमका हूं। थोड़े दिन उसका चल जाता है, लोग उसको मानते हैं, होता है, बाद में उसका सवेरे मुंह नहीं देखेंगे। आपके लिए वो मार्ग खुल गए, आपके लिए वो तरीका खुल गया, लेकिन सिर्फ अपने ही आनंद में संतोष नहीं करना। ध्यान करो, ध्यान से अपने में गहराई बैठाओ, और इस गहराई को जब तक आप बांटोगे नहीं और दूसरों की संपदा जोड़ोगे नहीं, तब तक आनंद भरपूर नहीं होगा। कितनी भी धन संपत्ति हमारे पास हो जाए और जब तक हम उसे बांटेंगे नहीं, हमें आनंद नहीं आने वाला। और अगर हम उसे बांटेंगे नहीं तो होगा क्या? थोड़े दिन में हम विकृत हो जाएंगे। आपने देखा है जो कंजूस होते हैं उनके रुपए दूसरे तरीके से निकल जाते हैं। इस वक्त
ये समझ लेना चाहिए कि जो जो लोग पार हो गए हैं इनको लुटा देना चाहिए अपने को, अपने में गहराई ला करके। समुद्र जिस तरह से आकाश में मेघों के आवरण भेज देता है, इसी प्रकार आपको करना चाहिए। यह तो नहीं कि समुद्र गहरा है तो सारा पानी अपने ही ऊपर खींच लेता है, इसलिए वो गहरा है कि उसके अंदर से अनेक मेघ निकल करके चले जाए और इस संसार में फैल जाए, तो भी उसके अंदर की संपदा नहीं खत्म और फिर खींच कर वही पानी वापस उसी में चला आए। अपनी अपनी संपदा जोड़नी है, उसके लिए मेहनत करनी होगी। अब क्या करूं माँ, मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे ये हैं, ठिकाने हैं, मेरे पति ऐसे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी पत्नी ऐसी है। आप ही में ऐसी मिसालें हैं, आप जानते हैं, ऐसे लोग हैं जिनके घर में बहुत उनको तकलीफ है, लेकिन वो अपनी संपदा जोड़ रहे हैं। क्या आखिर ये घर हमारे साथ नहीं देने वाला, हमारी संपदा ही हमारे साथ दे। आप लोग सब वाल्मीकि का किस्सा जानते हैं, मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि घर वालों से आप दुष्टता करें, उसका उल्टा भी हिसाब हमेशा लोग जोड़ लेते हैं। इसका मतलब वो नहीं, तो फिर जो भी बात कहते हैं उसका बराबर आप उल्टा हिसाब मत ले लीजिए। मेरा मतलब है कि घर वालों को तो बहुत प्यार करना ही चाहिए, लेकिन अनड्यूली जो होता है कि बैठे मेरा बच्चा, ये करने की कोई जरूरत नहीं आपको। ठीक है, उनका खाना पीना, उनको प्यार देना, व्यवस्थित सब कुछ जिस तरह से करते हैं वैसे। मैं तो यहां तक करूंगी कि जितना आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं उतना कम से कम दूसरों को करें। बहुत कठिन बात लगती है आपको, अच्छा उतना नहीं, उससे आधा करो। शुरुआत तो करो, पहले शुरुआत करो, फिर जब मजा आने लगेगा तब आप और करिएगा। प्रेम का आनंद जो है वही आनंद, वही है प्रेम ही आनंद है। प्रेम जो हर समय बहते रहता है, जब वो लौट के आपके पास आता है तो आनंद की लहरें आ जाती है। जाते वक्त वो प्रेम होता है, लौटते वक्त वो आनंद बन जाता है। प्रेम और आनंद में अंतर कहीं मुझे दिखाई नहीं देता, सब कुछ प्रेम ही प्रेम है, और यही एक बड़ा भारी सत्य भी है, और कोई चीज सत्य नहीं है। अब सहयोग में आप लोगों में से कुछ लोग तो वहां पहुंच गए, कुछ लोग अभी वहां पहुंच गए, कुछ लोग पाताल में जाने की व्यवस्था भी करते हैं। इसमें सिर्फ मैं इतना कहूंगी कि उन लोगों को देखिए जो ऊंचे चले गए, किस तरह से गए। सिर्फ डेडिकेशन टू योर सेल्फ हो जाए तो सब काम हो जाए। डेडिकेशन को योर सेल्फ आते ही साथ में आप समझ लेंगे कि आपका सेल्फ इसी में खुश होता है कि जब आप सामूहिक हो जाते हैं। सामूहिकता बिल्कुल आपकी अपनी बन जाती है, अंग प्रत्यंग बन जाती है। जैसे आप अपने आंख से सब चीज देखते हैं, उसी तरह से आपका जो चित्त है वो सामूहिक हो जाता है। इसको रियलाइजेशन से पहले समझाना कठिन है, पर जिसका रियलाइजेशन हो गया है, आप में से जो जानते हैं वो जानते हैं कि सामूहिक चेतना क्या होती है। लेकिन अभी मेरा बाप और मेरी माँ और बहन तक की जिनकी सामूहिक चेतना है और उससे परे नहीं, उनके दायरे बन गए, इसको तोड़ना होगा। मैं ये चाहती हूं कि सहयोगियों की प्रगति दिनों दिन और हो, वो और गहरे बैठे। अपनी डिग्निटी होनी चाहिए, अपना संजीदापन होना चाहिए, और उसमें गहरे बैठते जाना चाहिए। जैसे जैसे आप उसमें गहरे बैठते जाएंगे वैसे वैसे आप देखिएगा आप सामूहिक हो जाएंगे। आप में और किसी भी बड़े महान आत्मा में कोई अंतर नहीं है। फर्क इतना है कि वो सामूहिक हो गए और आप अपने ही तक सीमित रह गए। इस सीमा को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है पार हो जाना। वो पार आपको कर दिया, पर बार बार आप अपने दायरे में बढ़ते जाते हैं, और जब बढ़ते भी हैं तो दायरा बढ़ाते रहते हैं, उसको तोड़ते नहीं। उस दायरे को तोड़ना होगा। जैसे दायरा टूट जाता है तो आप समझ लेंगे कि आप सामूहिक हो जाए। अब इतने लोग काफी हैं मेरे लिए, मुझे इससे ज्यादा लोग नहीं चाहिए।
इतने ही के प्रकाश में मैं सारे संसार को प्रकाशित कर सकती, लेकिन इतने भी तो जमे हुए हो, सबके दीप डावाडोल चलते हैं, कभी झक से गए, कभी ऊपर आ गए, फिर चले, फिर इधर मुड़ गए, फिर उधर मुड़ गए। इतने दीप अगर बराबर जलते रहे तो दिवाली सज जाएगी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। लेकिन इतने भी जले नहीं रहते हैं, आप जानते हैं कि बाद बाद में उलझ जाते हैं, गिर जाते हैं। गहराई से उतरो, सामूहिकता में उतरो, तब आप जग के नेता होंगे। जग के नेता, एक विशेष कम्युनिटी के या विशेष देश के नहीं, लेकिन सारे सामूहिक लोगों के आप नेता। विराट के अंग प्रत्यंग में आप एक एक छोटे छोटे से सेल्स हैं। अब जो जागरूक सेल्स हो गए हैं वो इस जगह बैठेंगे जहां पर कि कार्य सबसे अधिक होता है। जैसे ब्रेन सेल्स है, हृदय के सेल्स हैं, अपने जिगर के सेल्स हैं। अब ये सेल्स जो हैं ये चलते रहते हैं, ये विशेष जागरूक सेल्स हैं। और यही अगर डामाडोल रहे तो उसी तरह से विराट का हाल होगा। जैसे जिस आदमी का लिवर खराब हो, या किसी का ब्रेन खराब हो, या किसी के प्रेम ही नहीं हो, उसके हृदय में ड्राइनेस आ जाए। जो कुछ भी परमात्मा है और जो कुछ भी विराट है, उसके अंग प्रत्यंग आप ही हो। ये आप कभी नहीं सोचते। अगर मेरी छोटी सी उंगली में भी जरा सा भी दर्द होता है तो भी मेरा सारा शरीर दुखित हो जाता है कि नहीं। इसी प्रकार से सोचिए कि थोड़ा सा एक भी सहयोगी अगर गलत रास्ते चलता है तो मेरे अंग प्रत्यंग सारे दुखते हैं। अगर इस तरह से आप सोचने लगे तो आप वाकई में पूरा प्रयत्न करें कि हम सजग होकर के किस तरह से बैठे और किस तरह से अपने गहराइयों में उतरे, गहरेपन में उतरे। सहयोग से पहले मैं ये कहती थी कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने ऊपर कंडीशनिंग मत करिए, अपना ब्रेन वॉश मत करिए, किताबें मत पढ़िए। उसको पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे आज सवेरे उठना है, फिर शाम को सोना है, फिर मुझे इस वक्त पूजा करनी है, फिर मुझे वहां जाना है, वहां जाकर के मुझे हठ योग करने हैं, फिर मैं सर के बल खड़ा होऊंगा, फिर मुझे वो करने का है। ये सब कुछ नहीं करो, सहज में ही पार हो जाओ। पर सहयोग के बाद जब आप पार हो गए, जब परमात्मा के राज्य में आपका प्रवेश हो गया, आप कार्यान्वित हो जाइए। उसके बाद आपको कार्यान्वित होना पड़ेगा। अब आपकी संस्थाएं चालू हो गई। जब संस्थाएं चालू हो गई तब आपको कार्यान्वित होना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। रोजमर्रा के काम आपके चलते रहे, बैठो बेटे बैठ जाओ। रोजमर्रा के काम आपके चलते रहते हैं, रोज के आपके धंधे चलते रहते हैं, सब कुछ आपका होते रहता है। दादी कहाँ जा रहे थे? काम है आना, कम वेट करो भाई। लेकिन जो असली काम है वो नहीं होता। कल मैं कावल जी जहांगीर में बोलने वाली हूँ। वहां जितने आप लोगों को ला सकते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले, वहीं से शुरू करिए। जितने लोगों को ला सकते हैं कल जरूर लाइए। और कल मैं सहयोग पे विशेष तरह से बताऊंगी कितनी प्रचंड शक्ति हमारे अंदर परमात्मा ने दी हुई है और उसका उपयोग किस तरह से करना चाहिए। जितने भी लोग आपको मिलते हैं, आप कहना एक बार माँ के पास आके चलो, देखो चलना होगा। जितने भी लोग हैं कहना नहीं, वहां आना ही होगा आपको। एडवर्टाइज करने से अधिकतर लोग ऐसे आते हैं कि जिनकी कोई खोज नहीं है और जो आकर के खोज से जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने रिलेशंस को लाएं या अपने पहचान वाले लोगों को जलाएं तो एक एक आदमी के अगर 25 आदमी उनमें से अगर 10 खो भी गए तो भी 10 की वो खबर रख सकते। लेकिन एडवर्टाइज करने में इधर से कुछ खुर्दा आया, उधर से कुछ खुर्दा आया, उधर से कुछ खुर्दा आया, और उसके बाद में सब पार हो गए, हाँ मैं ठंडे हो गए, उसके बाद चले गए और सब खुर्दे खो गए। मेरी तो मेहनत ऐसी व्यर्थ जाती। इसलिए आप लोग एक एक जो बीच में एक एक पॉइंट है या पिवटल पॉइंट है, वो अगर अपने साथ 25-25 आदमी भी ले आए, जैसे आप इनविटेशन देते हैं शादी ब्याह का, ऐसे सहयोग का इनविटेशन दीजिए। और ऐसे लोगों को अगर आप सहयोग में ले आए, उनको लाभ कराएं और उनको देखें, तो आपके हर एक एक आदमी का एक एक बड़ा ग्रुप बन सकता है। अब बैठ के यही सोचो कि कितने लोगों को ला सकते हैं। उनसे कहना एक बार आओ, वहां चलो, और जिनको आपने अभी तक लाया उन सबको लेके आओ। जब कोई बीमार होता है
तो उनको आप लेके आ जाते हैं, माँ ये मेरे पड़ोस के बहन के उसका फलाने का ढिकाने का सगा ससुरा है, उसको आप ठीक करो। सगा उसको ठीक किया, पार किया, माता जी के पैर तोड़ाए, घंटों यहाँ मेरे पैर पे उसको दे। उसके बाद वो सगा ससुरा गायब और सास भी गायब। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं आते, आप अकेले जीव कभी कभी घूमते नजर आते। ये नहीं करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि माँ के पास लाना है, उनको ठीक कराना है, जैसे आप सोचते हैं कि उनका भला करना है, ऐसे भी सोचना चाहिए कि उनका असली भला परमात्मा से ही मिलाने पर होएगा। उनकी असली अच्छाई इसी में होगी, ये नहीं कि सुपरफिशियली आपने कह दिया और काम खत्म। आंतरिक अंदर से महसूस करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमने इनका कितना अच्छा किया है। क्या ऊपरी ऊपरी सिर्फ इनकी तबीयत ठीक करना और इनको पहलवान बनाने का हमारा कार्य था? अगर हमारे लिए उनके लिए हम अगर सोचते हैं कि हम नितांतता से उनको कुछ मदद करें या उनको अपनाएं, तो क्या हमने उनको वाकई में असली चीज दी कि नहीं? ये तो ऐसा ही हुआ कि किसी से कहा आओ तुम्हें हम हीरे जवाहरात देंगे, और जब वो आए तो उनको अपनी कुछ थोड़ा बहुत नकली चीज दे दी, कहने जाओ जाओ जाओ, खीरे तो हम खाएंगे, तुम लोग बैठे रहो। उनको बार बार बुला के लाना चाहिए। आप ही लोग सोचिए, आप कितने लोग माता जी के पास ठीक कराने के लिए हर एक आदमी लाए। क्या हॉस्पिटल कम है? मुझे आप लोगों की क्या जरूरत है? मैं तो हॉस्पिटल में जा सकती हूँ ठीक करने के लिए। Then tonight is Rag Abhogi. For the Nabi Chakra, we will sing the mantra of Sri Lakshmi Narayana. श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री